बस यही लास्ट फ्लेम था। गैस ख़त्म। अगर कल सिलेंडर ना मिला तो क्या, फिर क्या करेंगे हम? तो उस केस में आपकी हेल्प एक छोटा सा ये डिवाइस कर सकता है, जिसे बोलते हैं हम इंडक्शन स्टोव। आज हम बात करेंगे इसी छोटे से डिवाइस की, जिसे हम बोलते हैं इंडक्शन स्टोव। क्या ये एलपीजी गैस स्टोव का ऑल्टरनेटिव बन सकता है? सबसे पहले बात करते हैं कि इंडक्शन स्टोव होता क्या है। इंडक्शन स्टोव कुछ नहीं होता, बस एक इलेक्ट्रिक कुकिंग अप्लायंस है जो कि खाने को गर्म करने में इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू मदद करता है। ये कोई भी नॉर्मल आपका जो गैस स्टोव होता है जिसमें एलपीजी सिलेंडर लगते हैं, तो इसमें कुछ भी एज सच यूज नहीं होता कि इसमें आपकी आग निकल रही हो, कुछ निकल रही हो, फिजिकल आपको कुछ नहीं दिखेगा। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू खाने को गर्म करता है, और सरल शब्दों में बोला जाए तो ये इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू खाने को गर्म करने में मदद करता है। अब इसमें इसे आप देखोगे, इसकी कुकिंग स्टाइल में इसे मोर फास्टर एफिशिएंट बोला जाता है कि ये गैस स्टोव वाले से जल्दी खाना बनाता है और अच्छा खाना बनाता है। वो रीज़न क्या है? क्योंकि इसमें कुछ फ्लेम्स वगैरह नहीं होती, हमारा हीट का कुछ भी लॉस नहीं होता, तो ये डायरेक्टली अपना सिंपल बर्तनों में हीट पास करता है बिना किसी भी लॉस के, और जल्दी ही गर्म करता है। अब आप नॉर्मली आप इस पर पानी भी गर्म करोगे तो इसमें मुश्किल से 1 मिनट में पानी बॉईल हो जाता है, और आप वहीं अगर गैस स्टोव पे करोगे तो वो धीरे धीरे टाइम लगाता है फ्लेम्स के थ्रू गर्म होने में। अब मैं बिना और देरी करे हुए आपको इसे खोल के दिखाता हूँ कि ये क्या है, इसके अंदर कैसा है। अब ये हमारा जो है क्रम्पटन कंपनी का है। कंपनी इसमें बहुत सारी आती है, जैसे कि आपकी पीजन हो गई, आपकी फिलिप्स हो गई, हेवल्स हो गया, आपके प्रेस्टीज हो गई, बहुत सारी कंपनीज हैं जो ये बनाती है। अभी मेरे पास जो अवेलेबल है वो क्रम्पटन का है, और एज सच इसमें भी मुझे नहीं लगता कि कोई हो। जो भी इसमें मेन चीज़ होती है देखने की, कंपनी मैटर नहीं करती, जो चीज़ें होती हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि इसमें क्या चीज़ें होती हैं हमारे पास जो हमें देखनी चाहिए। अभी मैं इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करता हूँ, एक बार अनबॉक्स कर लो फिर आपको दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है, जिसे अभी ये क्रम्पटन कंपनी का है, बट ये कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, किसी ने वो नहीं कहा। मैं एज सच एक दिखा रहा हूँ कि कैसे पैकेजिंग होती है अपनी। अभी इसमें ये इस तरह से प्रॉपर पैक्ड होता है, कुछ सब कुछ इसमें। ये इसकी वायर हो गई, प्रॉपर थर्माकोल कार्डबोर्ड वगैरह लगा के प्रॉपर सेट होता है ये। अभी से निकालेंगे हम। अभी ये अपना बाहर आ गया। ये कुछ इस तरह से पैकेजिंग होता है इसकी। और अब ये एक पॉलीथीन में ये इसकी केबल हो गई, केबल कोड। और अगर मैं इसे दिखाऊं तो ये इसका कुछ वारंटी कार्ड जैसी कुछ चीज़ होती है। अब जो भी पढ़ सकते हो आप, ये इसका मॉडल नंबर वगैरह, कौन कौन से इसमें मॉडल आते हैं, क्या होता है। और बाकी ये अपना एक ये होता है इंडक्शन स्टोव जिसे बोलते हैं। मेनली इतना ही होता है इसमें। ये आपकी मैग्नेटिक कॉइल हो गई, ये आपके बटन्स हो गए, कुछ में टच आते हैं इसमें। ये बटन वैसे वाले हैं जो आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे, प्रेस होने वाले हार्ड बटन्स। तो बस इतना होता है इसमें, और कुछ मेजर नहीं है। ये इसकी कोड हो गई, ये भी डिपेंड करती है जैसे प्राइस रेंज होगी उसके हिसाब से हमारी लंबी छोटी होगी। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ इस तरह से कनेक्ट करके भी दिखाऊंगा, अभी ये चला के भी कैसे चलता है कैसे नहीं चलता ना। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं चलो कि ये काम कैसे करता है। अब ये जो काम करता है ना, उसमें बेसिकली सबसे बड़ा रोल होता है, इसके अंदर एक कॉपर की कोयल होती है। अब वो हमारी कॉपर की कोयल करती क्या है बेसिकली? अब जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू हमारा खाना गर्म होता है इसमें, ना कि किसी फ्लेम्स के थ्रू, ना किसी चीज के थ्रू। अब वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, कैसे चलता है वो? अब जब हम इसमें बर्तन जो होते हैं ना हमारे, वो भी हमारे इंडक्शन कंपेटेबल होने चाहिए, बोले तो सिंपल भाषा में, कि हमारे स्टील के, स्टेनलेस स्टील के, इस तरह के बर्तन होने चाहिए जिसमें कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड पास हो सके, ना कि कोई भी हम इसमें यूज करें। अब यू अगर आपको नॉर्मल बर्तन यूज करने तो उसके लिए भी एक अलग तरह का इंडक्शन आता है, उसके लिए भी मैं आगे बात करूंगा आपसे। अभी हम इस पर देखते हैं कि आगे इसमें क्या चीजें होती हैं। तो अब हमारे जो बर्तन होते हैं वो, उसमें डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड, जब हम इसे इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद उसमें डायरेक्ट जाता है वो, जिससे कि अपना खाना बर्तन के अंदर गर्म होता, ना कि हमारा ये सरफेस गर्म होता। वैसे इस पे लिखा हुआ है कि सरफेस रिमेन हॉट आफ्टर
यूज डू नॉट टच, तो ऐसा बोला जाता है। बट अगर आप नॉर्मली देखोगे भी कि अगर आप इसे यूज करने के बाद टच करोगे तो इतना गर्म नहीं होता ये, इसका सरफेस जो मैंने देखा अभी तक कि वो गर्म नहीं होता, डायरेक्ट खाना ही गर्म होता है नॉर्मली। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको ये करके भी दिखा दूंगा। अब जो हमारे मार्केट में स्टोव्स आते हैं वो भी बहुत तरह के होते हैं। अब हम देखें तो मेजरली तो दो तरह के ही होते हैं, एक होता है आपका पोर्टेबल और एक होता है फिक्स्ड। पोर्टेबल में क्या होता है कि आप इस तरह से उठा के उसे कहीं भी रख सकते हो, जैसे भी मैंने ये टेबल पे रखा हुआ है। फिक्स क्या होगा कि आपका जो गैस स्टोव की तरह एक जगह पे ही वो फिक्स रहेगा, आपको वहीं चलाना पड़ेगा, वो आपके जो स्लैब होगा किचन का उसमें फिक्स कर दिया जाएगा और वो आप उसे बार बार इधर उधर उठा के नहीं रख सकते। अब इसका क्या है, इसे आप कहीं भी यूज कर सकते हो, जैसे अगर आप कॉलेज में पढ़ते हो, आप कहीं हॉस्टल में रहते हो, पीजी में रहते हो, या फिर आप कहीं भी इसे ले जा सकते हो अपने साथ। इजी टू कैरी होता है, पोर्टेबल होता है, तो और ना ही इसमें इतना वेट होता कि अगर आपको उठाने में कोई दिक्कत आए। सिंपल सा मुश्किल से मुझे लगता है 500 ग्राम का इसमें वेट होगा टोटल, क्योंकि इसमें मेजरली होता ही कुछ नहीं है, सिर्फ एक कोयल होती है, कुछ बटन के कंट्रोल ईसीयू होता है और एक वायर होती है, बस इतना इसमें तामझाम होता है, वो बाकी कुछ नहीं। मेजरली बात कर लें हमारे पास स्टोव्स की, पोर्टेबल में बात कर लेते हैं अभी कि कितने तरह की हमारी रेंज आती है। अब हमारे ये डिपेंड करता है, ये चलता है हमारा वॉट के, वोटेज बोलते हैं, वॉट बोलते हैं, जो पावर कितनी जनरेट कर रहा है। अब हमारे इसमें 1400 से लेके 2600 तक की पावर के स्टोव्स होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका यूज किस तरह का है। अगर आपको नॉर्मल खाना बनाना है, जैसे कि नॉर्मल खाना बनाना इन द सेंस कि पानी गर्म करना है, चाय बनानी है, मैगी बनानी है, तो उसके लिए आप 1400 1600 वॉट के प्रेफर कर सकते हो, जो भी स्टोव्स होते हैं। अब उसमें क्या होता है, उसमें आपको कम इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा आपका, और आप मतलब इतना एक्सटेंसिव यूज नहीं कर सकते उसका कि अब आप उसमें सब कुछ बनाने लग जाएं। उसमें लिमिटेड चीजें ही आप बना सकते हैं, क्योंकि उसकी पावर भी कम होती है बेसिकली। अब पावर का ही सारा मेन खेल होता है इसमें, जितनी ज़्यादा पावर होगी उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, आप उतनी सारी चीज़ें बना सकते हैं। अब इसमें क्या होता है बेसिकली, हम देखें अगर मैं आपको इसको बताऊं, इसमें ये अपना एक सरफेस हो गया जिसमें अपनी कोयल हो गई है। उसके बाद ये जो बटन्स हैं, इसमें हमारे पास कुछ मोड्स दिए रखते हैं कि आपको क्या बनाना है, कड़ी बनानी है, फ्राई करना है, कुछ इडली बनानी है, अब आपका डोसा रोटी, चाय दूध गर्म करना है, पानी गर्म करना है, धीरे धीरे पकाना है, या फिर कुछ और। अब इसमें ये स्क्रीन आती है जिसमें ये पावर बताता है कि कितनी पावर पे ये हो रहा है, ये टाइमर होता है कि कितनी देर तक आपको इसे चलाना है। अगर इसे मैं आपको ऑन करके दिखाऊं तो ये किस तरह से चलता है, किस तरह से काम करता है, तो ये आप देख सकते हैं। ये इसमें कुछ, ये इसका ऑन का बटन है, इसमें ऐसे कुछ लाइट जलने लगती है, और अब अगर आप इस पर हाथ भी रखोगे तो अभी कुछ नहीं है। और इसमें एक और चीज़, अगर सपोज आपने ये बॉयल का बटन प्रेस कर दिया तो ये फुल वो उस पर चलेगा, बट ये एरर दे देता है जब तक इस पर आप यूटेंसिल नहीं रखोगे, तो ये काम ही नहीं करेगा। ये आपको इस तरह से ईओ ही दिखाता रहेगा। मतलब कि इसका मतलब होता है कि जब तक आप इस पर बर्तन नहीं रखोगे तब तक ये नहीं चलेगा। बस हाँ, इसमें फ़ैन जरूर चल जाता है, बट जैसे या और ये बीप करता रहता है कि आप इस, मतलब इसका इंडिकेशन होता है कि ये खाली है, अभी इस पर कुछ रख लीजिए, जिससे कि आपका ये उसे डायरेक्टली हीट प्रेस पास कर सके। अगर आप इस पर कुछ रखोगे यूटेंसिल्स वगैरह, तो ये बीप करना बंद कर देगा और ये जो एरर आ रहा है लिखा हुआ, ये भी हट जाएगा। तो इस तरह का बेसिकली बस इतना ही कुछ होता है इसमें। ये आपके मोड्स हो गए, ये आप करी पे लगा सकते हो, आपको फ्राई करना है तो ये 200 पे चलेगा, इडली बनानी है तो ये टाइमर के साथ चलती है, आपको डोसा रोटी बनानी है, दूध चाय बनाना है, बॉयल करना है, कुछ भी करना है तो इस तरह से। और ये अगर आपको बंद करना है तो ये आप इसे प्रेस कर सकते हो। अब इसमें एक और चीज़ है कि इसका फ़ैन बंद करने के 1 मिनट तक चलता रहता है, उसके बाद ये अपने आप ही बंद हो जाता है। इसी तरह से अगर आपका नॉर्मल ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज़ नहीं है, आप पीजी के या कॉलेज वगैरह में रहते हो, तो आप, मैं तो कहूँगा 1400 से 1600 वोट का प्रेफर करें, वो मोर देन इनफ होता है। और इतना महंगा भी नहीं होगा, वो आपको 2000 से 2500 तक की रेंज का आराम से मिल जाएगा। हाँ, बट अगर आपको अपना घर का खाना बनाना है, सब कुछ बनानी है, रोटी सब्जी सब कुछ बनाना है, तो उसके लिए आप प्रेफर करो 2000 वॉट से ऊपर की पावर वाला, जिसमें कि आपकी खाना बनाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। आप उसमें कुछ भी बना सकते हैं, आप उसमें सब्जियां बना सकते हैं, रोटी बना सकते हैं, चावल बना सकते हैं, दाल बना सकते हैं, कुछ भी जो आप मन XYZ जो भी आपका मन करे उसमें आप बना सकते हैं, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। अब उस नॉर्मल वाले के, अभी ये जो मेरे पास रखा है ये 1600 वोट का है, इसमें इतनी पावर नहीं है। और जो आपका ज़्यादा पावर वाला होगा उसे भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें बेसिकली क्या होता है, आपके दोनों तरफ एक तो हैंडल्स आ जाएंगे, आपकी ये बॉडी जो ये थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी और मोर पावरफुल होगी वो, और जो कोयल होगी आपकी, ये कोड होगी, केबल कोड, ये भी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। मेजरली इंडक्शन खरीदते हुए आपको
दो तीन बातों का ध्यान रखना होता है। देखो, एक तो आपका यूज किस तरह का है। आपको अगर नॉर्मल घर का खाना बनाना है कि आपको रोटी सब्जी सब कुछ बनाना है, तो आप 2000 से ऊपर की पावर का प्रेफर करना। और अगर आपको लगता है कि आपका इतना एक्सटेंसिव यूज नहीं है, आपको नॉर्मल बेसिक सी चीज ही करनी है, जैसे पानी गर्म चाय गर्म, तो आप उसमें छोटे उसका भी दे सकते हैं। अब इसमें और क्या क्या चीजें देखनी होती है हमारी, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज हमारे पास होती है कि ये कोयल का जो साइज होता है ये मैटर करता है। अगर आपकी कोयल का साइज छोटा होगा तो आपका जो खाना है वो गर्म होगा, वो कम सरफेस में गर्म होगा, मतलब बीच बीच में गर्म होगा छोटी जगह में, तो वो खाना जलने की, बाहर का ठंडा रह जाएगा बट अंदर का जो वो है वो जलने की शिकायतें आती हैं, कंप्लेंट्स आती हैं। अब तो इसीलिए आप प्रेफर करना कि जो आपकी कोयल का साइज हो वो बड़ा हो, जिससे कि इवनली आपका खाना सरफेस पे गर्म हो सके और सब कुछ। इसके लिए सबसे मेजर प्रॉब्लम एक और होती है कि आपको इसके कंपेटिबल बर्तन ही यूज करने पड़ेंगे। जो यूटेंसिल्स होंगे आपके वो आप नॉर्मल यूज नहीं कर सकते। तो इन तीन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा इसे खरीदने से पहले। इसका अपने पास एक बड़ा एडवांटेज ये भी होता है कि इसमें सबसे ज्यादा हमारी सेफ्टी भी है। इसमें हमारे पास ओपन फ्लेम्स नहीं होते, तो हाथ वाथ जलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जो उसके रिस्क होते हैं ना वो बहुत ही कम हो जाते हैं। और सरफेस जो होता है इसका, ये भी बहुत जल्दी, कि जैसे ही आप इसे स्विच ऑफ करोगे तो ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। इसमें मतलब अपना ये नहीं है, गैस का जो वो होता है वो तो बहुत देर तक गर्म रहता है, उसको आप हाथ टच नहीं कर सकते। गलती से हाथ टच हो गया तो आपका जलने का रिस्क होता है, बट इसमें सच कुछ नहीं होता। तो अगर आपको भी एलपीजी अवेलेबिलिटी को लेकर थोड़ा कंसर्न हो रहा है तो आपको इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप जाके मार्केट से लेके आ सकते हो। अगर आप कहोगे तो मैं आपको और भी मार्केट में के प्राइस क्या है, क्या रेंज चल रही है अभी, क्योंकि ऑनलाइन मैंने देखा था, ऑनलाइन में तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रखे हैं। ऑनलाइन में तो कोई भी 4000 5000 से, ये वाला मॉडल भी अपना ऑनलाइन में 4000 का दिखा रहा था, जो कि मार्केट में, अपना लोकल मार्केट में 2500 के रेंज में मिल गया है, जो 1600 वॉट पावर का है। अब जितनी ज़्यादा आपकी पावर होगी उतनी ज़्यादा आपको हीटिंग कैपेसिटी मिलेगी, उतनी जल्दी आपका खाना बनेगा। बट हाँ, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी थोड़ा बढ़ जाएगा, ये भी साथ में याद रखने वाली बात होगी अपनी।